अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 2। और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इस एक्सरसाइज की वीडियो बना दें, तो आप देखें कि ये एक्सरसाइज किस तरह से होगी। सबसे पहले क्या है कि आ बास्केट कंटेन्स 30 बॉल्स आउट ऑफ विच 9 आर रेड। एक बास्केट है और इसमें कितनी बॉल्स हैं? 30, जिसमें से 9 रेड हैं, 5 ऑरेंज हैं, 6 ग्रीन हैं, 3 ब्लैक हैं और 4 येलो हैं और 3 ब्लू हैं। कहते हैं यूज़ फ्रैक्शंस टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डेट यू विल पिक। कहते हैं कि फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखें कि आपने वहाँ से कितनी बॉल्स जो हैं वो पिक की हैं। तो देखें सबसे पहले क्या है, आ रेड बॉल। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कि टोटल बॉल्स कितनी हैं? 30। टोटल बॉल्स हैं आपके पास 30, जिसमें से रेड कितनी है? 9। ऑरेंज कितनी है? 5। ग्रीन आपके पास कितनी है? 6। ब्लैक कितनी है? 3। येलो कितनी है? 4। और ब्लू कितनी है? 3। अब देखिए, आपने बताना है कि रेड बॉल पिक करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट क्या है, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। अब देखिए, रेड बॉल हमारे पास कितनी है? 9 है। तो इसका मतलब है कि NE आपके पास क्या होगा? 9। टोटल जो सैम्पल स्पेस है, जो टोटल आपके पास वैल्यूज़ हैं, टोटल कितनी बॉल्स हैं आपके पास? 30 हैं। आप इन सबको ऐड करें, ये आपके पास 30 ही आएगा। ठीक है, अब आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आ रेड बॉल। रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला? NE डिवाइडेड बाय NS। NE यानी आपके पास नंबर ऑफ इवेंट क्या हैं? 9। और NS यानी टोटल सैम्पल स्पेस आपके पास कितनी है? 30। ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 3 3s are 9, 3 10s are 30। तो ये आपके पास कितना आ गया? 3/10। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एन ऑरेंज बॉल। क्या कह रहे हैं? एन ऑरेंज बॉल। ऑरेंज बॉल की पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो NE अब होगा कि नंबर ऑफ इवेंट, यानी ऑरेंज बॉल का आपने बताना है। तो ऑरेंज हम देखते हैं कितनी है? 5 है। 5 पिक की हैं। तो देखिए टोटल सैम्पल स्पेस, टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं? टोटल बॉल्स कितनी हैं? 30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज बॉल, ये क्या होगा? 5/30। ये दोनों एक ही टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 5 1s are 5, 5 6 are 30। इसका आंसर कितना आ गया? 1/6। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि ब्लैक बॉल जो है वो पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखें, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टोटल बॉल्स जो हैं वो कितनी हैं? 30, यानी NS आपके पास कितना है? 30। NE यानी ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 आर ब्लैक, 3 ब्लैक है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल्स कितनी हैं? 3, यानी NE कितना आ गया? 3। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? PE इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NS। ये क्या होगा? 3/30। 3 1s are 3, 3 10s are 30। ये आपके पास आ गया 1/10। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट।
अ ग्रीन बॉल की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखें क्वेश्चन में ग्रीन बॉल कितनी दी हुई है, देखिए 6 आर ग्रीन, ठीक है। तो टोटल बॉल्स आपके पास हैं NE यानी ग्रीन बॉल्स कितनी हैं 6, जबकि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास दी गई है 30। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, NE बाय NS, इसे आप कह सकते हैं PE। NE आपके पास कितना है 6 और NS कितना है 30, 6 1 ज़र 6 6 5 ज़र 30, ये आ गया 1/5। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट, नॉट रेड बॉल। यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कहते हैं कि कोई भी रेड बॉल ना हो, रेड के अलावा जो भी हो, ठीक है। अब देखिए कि अब मैं आपको सारी बॉल्स दिखाती हूँ कि कौन कौन सी हैं क्वेश्चन में। देखें आपसे कहते हैं कि 9 रेड है, रेड कितनी है 9, मैं रफ साइड पे लिख रही हूँ, रेड हैं 9, ऑरेंज हैं 5, ग्रीन 6 है, ब्लैक हमारे पास 3 है, येलो 4 हैं और ब्लू कितनी हैं 3, ठीक है। अब कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड बॉल उसमें ना हो, ठीक है। तो आप देखें टोटल बॉल्स हैं कितनी, यानी NS कितना है 30। अगर हम 30 में से टोटल बॉल्स 30 हैं और हम अगर रेड निकाल दें, रेड बॉल्स 9 हैं, अगर हम रेड निकाल दें 30 में से 9 माइनस करें तो रिमेनिंग कितनी होंगी, रिमेनिंग होंगी 30 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग 21 होंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है NE नॉट रेड बॉल। अगर आप देखें अगर 9 रेड निकल गई तो बाकी तो 21 रही ना, ये सारी की सारी आपके पास 30 हैं, लेकिन अगर रेड निकल जाए तो रेड तो 9 है। अब देखिए हमारे पास NS यानी टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 30 दिया है, बल्कि मैंने पहले लिखा हुआ है दोबारा नहीं लिख रही। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी नॉट अ रेड बॉल। क्या फॉर्मूला होगा, सेम NE बाय NS। NE हमारे पास कितना है 21 डिवाइडेड बाय 30, और ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मुझे लिखने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 3 7 ज़र 21, 3 10 ज़र 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/10। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में कह रहे हैं येलो बॉल, येलो बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये देखें कहते हैं 4 आर येलो, येलो कितनी है 4, यानी NE आपके पास है 4, और टोटल बॉल्स कितनी हैं NS यानी 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल बतानी है आपने, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यानी कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। ये क्या होगा 4/30, 4 1 ज़र 4, ठीक है, बल्कि ये 4 से तो नहीं हो रहा, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी गया, 2 5 ज़र 10। बहुत से बच्चों ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 बचेगा, ये 10 बन गया, 2 5 ज़र 10 यानी 2/15 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ में कह रहे हैं ऑरेंज और ब्लू, या तो वो ऑरेंज बॉल है या फिर वो ब्लू है। पहले तो हम देखते हैं कि ऑरेंज कितनी है और ब्लू कितनी है। तो ये देखें क्वेश्चन में ऑरेंज बॉल्स हैं 5 और ब्लू बॉल्स हैं 3, ठीक है। 5 ऑरेंज हैं और ब्लू कितनी हैं 3 हैं, यानी इनका जो टोटल आया है और इसका टोटल क्या कहलाएगा NE। ये कितना है 5 + 3 = 8, ठीक है। अब देखिए NS
जो टोटल बॉल्स हैं वो आपके पास 30 हैं। ये कहते हैं आपने बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज और ब्लू। तो ये क्या होगा, पी ई किसके इक्वल होगा, एन ई बाय एन एस। और एन ई हमारे पास कितना आया है, 8, इन दोनों को करके 8/30। अब देखिए ये किस टेबल से कैंसिल हो रहा है, देख लें आप। 2 4s are 8, 2 1s are 2 और 1 कैरी गया, 2 5s are 10, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 4/15। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका 9th पार्ट। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं नॉट ब्लैक, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ब्लैक ना हो। तो टोटल बॉल्स कितनी हैं, 30। और देखिए रेड 9 है, ऑरेंज 5 हैं, ग्रीन 6 हैं, ब्लैक 3 हैं, येलो 4 हैं और ब्लू 3 हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक 3 हैं 30 में से। तो आपके पास टोटल बॉल्स हैं 30, टोटल हैं 30, टोटल बॉल्स हैं 30 और ब्लैक हैं जी 3। तो रिमेनिंग आपके पास कितनी आई, रिमेनिंग जो रिमेनिंग आपके पास होंगी ना, वो असल में आपके पास होगा एन ई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 30 माइनस 3, 30 में से 3 माइनस करें 27 आता है। तो हमें बताना है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक, यानी हमें बताना है पी ई किसके इक्वल है, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। एन ई हमारे पास है 27 और एन एस कितना है 30। 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 9s are 27, 3 10s are 30 विच इज़ इक्वल टू 9/10। नेक्स्ट है इसका 10th पार्ट। और 10th पार्ट क्या है जी, अब ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। और टोटल बॉल्स तो आपके पास हैं 30, यानी एन एस 30 है। और ब्लू बॉल्स कितनी हैं, 3, एन ई कितना है 3। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ आप ब्लू बॉल बताना है, क्या फॉर्मूला होगा, पी ई इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन ई आपके पास कितना है 3 और एन एस कितना है 30। आपने देखा हर एक हमारे पास फ्रैक्शन में आता जा रहा है, 3 1s are 3, 3 10s are 30 विच इज़ इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड रोल। और यहाँ पे ना एक डाई बना हुआ है, जब जिससे आप लूडो खेलते हो अक्सर, तो कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 आने की। अब आप देखें कि जब आप किसी डाई को थ्रो करते हो तो क्या होता है कि जो उसके पॉसिबल आउटकम्स का होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं ना जब आप उसको थ्रो करते हैं। तो कहते हैं कि 2 आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखें टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, टोटल उसमें 6 हैं, ठीक है, लेकिन 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी एन ई 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 तो नहीं होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही बार 2 आ सकता है। तो वो उसकी क्या कितनी पॉसिबिलिटी है, 1। ठीक है, तो आपने बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताना है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। देखें जब आप डाई को थ्रो करते हो तो जब आप उसको थ्रो करते हैं या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 या 6, हर एक की पॉसिबिलिटी 1 टाइम है। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। नेक्स्ट है जी एन ईवन नंबर, सेकंड पार्ट है। अब इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हैं। ठीक है, अब वो नंबर्स, अब देखें जब आप डाई को थ्रो करते हो या किसी भी डाई में आपके पास, आपको पता है कि 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं। अब इसमें इवन कौन से हैं, जो 2 पे डिवाइड होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यानी टोटल नंबर्स ये 3 हैं। ये नो आप 2 4 6 लिखते रहें, यानी एन ई कितना है 3, क्योंकि इस डाई में टोटल इवन नंबर्स 3 हैं और जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो कितनी हैं, 6 हैं। तो आप इसको कह सकते हो P प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर
यानी क्या है पी ई एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, और एन ई हमारे पास है 3 और एन एस कितना है 6। आप इसको लिख सकते हैं 3/6। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, यानी इसका आंसर है 1/2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर आपने बताना है। अब देखिए उस टाइम में वो नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो वो कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5, ठीक है। बाकी तो 2 4 6 तो इवन नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5, यानी एन ई आपके पास ये भी अगर आप इनको काउंट करें तो ये भी 3 नंबर्स हैं, ठीक है। जबकि टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, हमारे पास 6 हैं, उस डाई में टोटल वैल्यूज 6 हैं। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का भी सेम ही आंसर होगा, पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर यही फॉर्मूला होगा, पी ई इक्वल टू एन ई बाई एन एस 3/6, यानी 3 वैल्यूज़ हैं और ये टोटल 6 हैं, 3/6, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। जगह कम होने की वजह से मैंने एक की लाइन में ये कर दिया है, सेम है, सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें इवन में 2 4 6 मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने 1 3 5 लिखा। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है अ कंपोजिट नंबर, अब देखिए डाई को आप थ्रो करते हो तो आपके पास डाई में टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। टोटल 6 नंबर्स होते हैं, यानी एन एस आपके पास है 6। अब कहते हैं इनमें कंपोजिट कौन से हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा पॉसिबल डिवाइज़र्स होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब देखिए मैं आपको रफ वर्क में कंपोजिट सिखा देती हूँ। अब देखिए 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 2 की बात करें तो 1 2 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, इसके 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, ये कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम है। 3 की बात करें 1 3 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, ये भी कंपोजिट नहीं है क्योंकि इसके 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, ये प्राइम है। अब बात करते हैं 4 की। 4 को देखें 1 4 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, आपने देखा इसके 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स आ गए हैं। मैंने आपको क्या सिखाया कि कंपोजिट वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा पॉसिबल डिवाइज़र्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर तो आ गया 4, ठीक है। इसके बाद है 5, 1 5 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, ये आपके पास प्राइम है, ये कंपोजिट नहीं है क्योंकि इसके 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं। नेक्स्ट है 6, 1 6 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6, यानी ये इन सारों पे जाता है, ठीक है। तो इसके 4 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं। हमने क्या कंपोजिट की डेफिनेशन की थी कि जिसके 2 से ज़्यादा पॉसिबल डिवाइज़र्स हों, तो ये तो 2 से ज़्यादा आ गए बल्कि 4 आ गए हैं, तो ये भी आपके पास कंपोजिट है। यानी 1 से लेके 6 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोजिट नंबर्स हैं जो कि 4 एंड 6 हैं। तो एन ई हमारे पास हैं 2, इनको गिनें तो ये आपके पास काउंट करें 2 आता है, ठीक है। तो अब आपने बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंपोजिट अभी मैंने आपके सामने कर लिया, आपको इसको लिख सकते हो पी ई, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, और एन ई आपको दिया गया है 2 और एन एस क्या है 6। तो ये आ गया 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, इसका आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट है आपके पास आप प्राइम नंबर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो नंबर्स जिसके एग्जैक्टली 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हों, यानी वो खुद पे जाए और एक 1 पे जाए, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। अब देखिए 1 से लेके 6 के दरमियान एक प्राइम 2 है क्योंकि 1 2 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। एक प्राइम है 3, 1 3 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। एक प्राइम है 5, 1 5 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। ये तीनों प्राइम हैं, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एन ई नंबर्स को काउंट करें, ये कितने आगे 3, तो एन एस यानी टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये होगी एन पी ई, एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, और ये क्या होगा 3/6,
और क्या होगा, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, इसका आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 7। आपको पता है जब आप डाई को आप थ्रो करते हो या डाई को अगर आप देखें तो उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं, 7 तो है ही नहीं, 7 आने की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो NE यानी 7 आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 0 है, ठीक है। और NS यानी टोटल वैल्यूज़ कितनी है, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो क्या उसका फॉर्मूला है NE डिवाइडेड बाय NS। तो देखें इसकी पॉसिबिलिटी 0/6 है, विच इज़ इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करेंगे वो आपके पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट, मैंने सॉरी सिक्स पार्ट पहले कर दिया है प्राइम नंबर वाला। सेवन्थ पार्ट है 0। कहते हैं 0 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए 0 है ही नहीं उसमें, उस टाइम में तो 0 है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो जाहिर बात है 0 ही होगी। NS टोटल वैल्यूज़ कितनी है उस डाई में, टोटल 6 वैल्यूज़ हैं। और तो हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या होगा, PE NE डिवाइडेड बाई NS यानी 0/6, और वो भी क्या हो जाएगा 0। सेम है दोनों, सिर्फ ये है कि उसमें उन्होंने 7 दे दिया, इसमें 0 दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ पार्ट, एनी नंबर अदर देन 3। एट्थ पार्ट में कह रहे हैं एनी नंबर अदर देन 3, 3 के अलावा कोई भी नंबर। अब देखिए 3 के अलावा अगर आप नंबर देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। एनी नंबर अदर देन 3 क्या होगा, 1 2 4 5 एंड 6, यानी टोटल नंबर्स NE कितना आ गया, 5। इन सबको गिने 1 2 3 4 5 हैं, जबकि उस डाई में टोटल नंबर्स कितने हैं, NS कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर अदर देन 3 क्या होगा, PE इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NS यानी 5/6 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका नाइन्थ पार्ट है हमारे पास नॉट 4 ना हो। अब देखिए टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, NS है 6, टोटल वैल्यूज़ हैं 6, टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, 6 है। अब 4 ना हो, ठीक है, तो 4 ना हो तो क्या होगा, 6 - 1, बाकी कितना हो जाएगा, 5। बाकी वैल्यूज़ तो 5 है ना, अगर 4 ना हो तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा या 6 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास NE कितना होगा, हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। अगर हम 4 को निकाल दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 4 ना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, PE NE डिवाइडेड बाय NS। ये ना हो आप 6 में से 4 को माइनस करते रहें, तो ये क्या होगा 5/6। इसका भी आंसर वही आया है जो हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट नंबर 10, इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, अ नंबर डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। अब देखें डाई में हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, सिर्फ ये दो नंबर्स हैं 3 एंड 6। तो इसका मतलब है कि NE हमारे पास सिर्फ ये दो नंबर्स हैं, तो ये कितने हैं 2, और NS टोटल डाई में कितनी वैल्यूज़ हैं 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या होगा, PE इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय NS यानी 2/6, और ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, फाइनली ये आ गया 1/3। तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 3 हम बुक से ही करते हैं, तो देखें बुक पे
थर्ड क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो बुक पे कलरफुल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है हमने। सबसे पहले कह रहे हैं यूज़ वर्ड्स एंड फ्रैक्शंस टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन ईच कलर। हर कलर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर अब आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पर्पल कलर है, ठीक है। आप देखिए, इनको काउंट करें कि इसमें कितने सर्कल में कितने पोर्शन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। यानी हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ हैं NS वो कितना आएगा 8। NS टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं 8। अब देखिए पर्पल की हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है तो क्या होगा 1/8, क्योंकि एक ही वो कलर है। इसके बाद ब्लू की देखें प्रोबेबिलिटी तो ये भी कितना होगा 1/8। ऑरेंज 3 दिए हुए हैं 1 2 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। और ग्रीन भी 3 दिए हुए हैं तो इसकी भी 3/8 होगी। इन्होंने 2 के लिए ब्लैंक दी हुई है, मैंने ये 4 आपको करके दिखा दिए। नेक्स्ट देखें सेकंड वाला सर्कल, कहते हैं ये देखें 1 2 3 4, 4 में डिवाइड किया हुआ है इसको, तो NS कितना है 4। सबसे पहले अगर हम ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी बताएं तो कितनी होगी 1/4, सिर्फ एक ही साइड ऑरेंज है। ब्लू की बताएं तो कितनी होगी, ये भी 1/4 होगी। ग्रीन है तो इसकी होगी ग्रीन की 2/4, और ये कैंसिल हो रहा है 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो ये 1/2 है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में फिर 8 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी NS हमें दिया गया है 8। तो देखिए येलो की अगर हम पॉसिबिलिटी बताएं तो 1 2 3 येलो 3 है और टोटल कितने हैं 8, 3/8। अब देखें ऑरेंज को, देखें 1 2 3, और देखें येलो कितना है 1 2 3, इसकी क्या होगी पॉसिबिलिटी 3/8। ऑरेंज देखें 1 2 3, इसकी भी कितनी होगी 3/8। अब अगर वाइट देखें तो ये सिर्फ 2 हैं, तो ये क्या होगा 2/8, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8। तो इस तरह से आपने फाइनली इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज के साथ आएंगे।